नमस्कार दोस्तों, पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स फ्रॉम स्क्रैच के इस 12वें ट्यूटोरियल में आज हम देखेंगे फॉर लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, रेंज फंक्शंस। दोस्तों, आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो मेरा अंग्रेजी वाला भी वर्जन अवेलेबल है। दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलेश शेख, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर से हूँ। तो सीधा चलते हैं हम लोग कि कैसे एग्जीक्यूट करते हैं फॉर लूप। दोस्तों, ये जो बिगिनर्स नहीं होंगे उनके लिए फॉर लूप उनको आता है सब कुछ इसके बारे में, लेकिन परेशानी बिगिनर्स को ही होती है। तो बिगिनर्स के लिए खास ये ट्यूटोरियल है। तो देखते हैं हम लोग। इसके पहले व्हाइल लूप भी देखा है हमने। व्हाइल लूप में व्हाइल भी लूप है, फॉर भी लूप है। तो दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप और कब कौन सा यूज करना चाहिए? तो व्हाइल लूप जनरली हम लोग कोई कंडीशन हमें यदि दिखानी है कि भाई ये कंडीशन तक आप वो एग्जीक्यूट करो, उस समय व्हाइल लूप एग्जीक्यूट करना है। लेकिन फॉर लूप में जनरली हम लोग कंडीशन नहीं इस्तेमाल करते, इसको सीक्वेंस में इस्तेमाल करते हैं। सीक्वेंस में जैसे कि हमने स्ट्रिंग देखा कि स्ट्रिंग क्या है? एक सीक्वेंस है, लीस्ट सीक्वेंस है, टपल सीक्वेंस है, सेट सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस में वन बाय वन एलिमेंट हमें यदि चाहिए तो हमें फॉर लूप इस्तेमाल करना है। तो शॉर्ट में व्हाइल लूप फॉर कंडीशन और फॉर लूप जनरली फॉर द सीक्वेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा सा फंक्शन है हमारे पास, एक रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन क्या करता है? जनरेट करता है वैल्यूज। अब जितने नंबर दो आप उसमें देखो, इसने मैंने 10 दिया तो 10 नंबर तक वो 0 to 10 लेगा, मतलब, और 20 नंबर दिया तो 20 तक वो नंबर्स लेगा। तो फॉर का सिंटैक्स ऐसा है कुछ। फॉर आप कोई वेरिएबल लो इन रेंज सपोज 10, तो इसका मतलब है कि अब आई जो होगा वो 0 से लेके 9 तक इटरेट होगा। मतलब आई की वैल्यू पहले 0 रहेगी, बाद में 1 रहेगी, 2 रहेगी, ऐसा 9 तक चलेगा। तो इसको आई को यदि हम प्रिंट करते हैं तो आप देख पाएंगे हियर कि यहाँ इसने 0 की वैल्यू 0 से 9 निकाला। यदि आप 10 इंक्लूड करना चाहते हो तो आपको 11 यहाँ पे बोलना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम फॉर लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेंज जो है वो उसके 3 आर्ग्यूमेंट्स है, 2 ऑप्शनल है। यदि आप चाहते हो कि कोई रेंज फंक्शन 3 से चालू करे तो वो भी पॉसिबल है। देखिए, इसने 3 से चालू किया, मतलब ये स्टार्टिंग कहाँ से करना है ये भी बताता है। इसके अलावा बाय डिफॉल्ट वो 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, हमको 3 से इंक्रीमेंट करना है या 4 से इंक्रीमेंट करना है, वो भी होता है। या आप देख रहे हो, मतलब 3 से चालू किया, 3 से इंक्रीमेंट किया, बाद में 3 इंक्रीमेंट पे 6 है, 3 इंक्रीमेंट पे 9 है। इस तरह से भी हम लोग फॉर यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें रिवर्स ऑर्डर में भी हम फॉर लूप चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको यदि यहाँ से चाहिए, मतलब 10 से आप चालू करना चाहते हो और 0 तक चाहिए आपको और -1 तक आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 10 से 1 तक या 0 तक लाने के लिए आपको -1 बोलना पड़ेगा, इंक्रीमेंट -1 से करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे, तो इस प्रकार से उसने 10 से लेकर 1 रिवर्स ऑर्डर में दे दिए। दोस्तों, हम लोग अभी एक आधा प्रोग्राम करते जैसे सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। मतलब ये कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते करते हमें ऐसे 10 नंबर, पहले 10 नंबर का एडिशन यदि करना है तो इसके लिए क्या लॉजिक लगाएंगे आप? पहले हम क्या करेंगे, बोल देंगे कि टोटल की वैल्यू 0 है, मतलब सबसे पहले तो 0 ही है हमारी सम। बाद में क्या करेंगे, एक टोटल में ऐड करेंगे तो टोटल बनेगा 1। बाद में 2 टोटल में ऐड करेंगे, मतलब तो टोटल पहले 1 था, अभी 2 हो गया, मतलब 3। अभी टोटल 3 है, उसमें ये 3 ऐड करेंगे तो 6। अभी टोटल 6 है, इसमें ये 4 ऐड करेंगे तो 10। अभी 10 टोटल है, उसमें 5 ऐड करेंगे तो 15। इस वक्त मतलब ये है कि जैसे आपने यहाँ पे देखा आय एक एक नंबर से बढ़ रहा था, तो एक एक नंबर हमें पुरानी टोटल में ऐड करना है। तो मतलब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, देखो कि टोटल इज इक्वल टू पुरानी वाली टोटल प्लस नया नंबर। तो ये बनेगा अपना फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ सम। तो हमारा लूप चलेगा फॉर आई इन रेंज 11 तक, क्योंकि अपने को 10 तक नंबर लेना है और कोलन और ये इंडेंटेशन। तो हम बाद में सम होने के बाद इसको प्रिंट करते हैं। तो इनवैलिड सिंटैक्स दिया यहाँ पे, क्योंकि ये एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट नहीं था वहाँ पे। फिर से देखते, देखो 55, इट हैज गिवन द आंसर 55। आई होप ये आपको समझ में आएगा होगा। मैंने टोटल 0 लिया, पहले टोटल 0 थी, बाद में आई की वैल्यू 1 बनी तो 1 इसमें ऐड हुआ,
टोटल 1 बनी, बाद में आई की वैल्यू 2 बनी, 2 इसमें ऐड होगा। इस प्रकार से ये टोटल अपन ने प्रोग्राम किया है। या आप यहाँ पे कोई भी फिगर ले सकते हो, जैसे आप 55 भी ले सकते हो। पहले 50 नंबर की चाहिए तो आप 51 बोलेंगे, तो इट विल गिव यू द एडिशन ऑफ फर्स्ट 50 नंबर्स। ओके, अभी मुझे क्या चाहिए, ऐसा मुझे एक प्रोग्राम करना है कि जैसे ये कोई नंबर दिया है, या उसके पहले हम लोग ये देख लेते कि सीक्वेंस के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं फॉर लूप। फॉर एग्जांपल मैं ये बोलता हूँ कि यूजर से कोई इनपुट लेता हूँ कि इनपुट एंटर द नेम, एंटर द नेम। तो हमें पता है कि यदि ये नेम आया तो मैं प्रिंट बोलूं तो डायरेक्टली ये नेम प्रिंट हो जाएगा, ऐसे प्रिंट नेम। ओके, ये आपको दिखा देता हूं मैं पहले। देखिए, सपोज मैंने श्रीकांत नाम लिखा तो इट विल प्रिंट श्रीकांत, नो डाउट। बट मुझे इसमें से एस अलग चाहिए, एच आर अलग चाहिए, आर अलग चाहिए, आई अलग चाहिए, तो 1 बाय 1 मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, आई मीन 1 बाय 1 एक्सेस करना पड़ेगा। तो उस वक्त हमें जरूरत पड़ेगी फॉर लूप की। तो ये सीधा सीधा हम क्या करेंगे, फॉर आई इन नेम, मतलब वो क्या करेगा, एक एक लेटर नेम से उठा लेगा और प्रिंट करेगा। सीधा सा सिंटैक्स है। देखिए, मैं लिखता हूँ नीलेश। तो इसने देखिए एक एक नंबर, एक इसने क्या किया, आई की वैल्यू 0 थी तो यहाँ पे जीरोथ एलिमेंट फ्रॉम नेम लिया, फिर फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, इस तरीके से ये किया। अभी मुझे क्या चाहिए, ये तो हो गया, ये दिस इज हाउ हम सीक्वेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो अभी मुझे क्या चाहिए, जैसे ये नंबर है 1275, तो मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे नम 0 की क्या वैल्यू है, नम 0 है हमारा इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट डिजिट क्या है, 1। मुझे ये बोलना है अभी 1, सेकेंड क्या है 2, थर्ड क्या है 7, और सॉरी 7, और बाद में क्या है फिफ्थ, ये है 5। ओके, मतलब ये है कि देखिए आप 1275 यदि नंबर है तो जीरोथ पोजीशन पे 1 है, सेकंड पे 2 है, 7 है, 5। तो मैं इनकी एडिशन करना चाहता हूँ। मतलब ये कि मैं कैसे लिखूंगा फिर इसको, फॉर आई इन, फॉर आई इन आपने लिखा है, नेम लिखा था यहाँ पे, है ना, पहले प्रोग्राम में। तो आप लिखेंगे जो आपने नंबर दिया, तो वो नम ऐसा नंबर दिया, ये हम लोग इनपुट यूजर से लेंगे। मतलब मेरा ये बोलना है कि जैसे हम बोलेंगे नम इक्वल टू इनपुट एंटर द नंबर, मतलब ये नंबर हम यूजर से लेंगे और इसका सम करेंगे। टोटल इक्वल टू टोटल, पुरानी वाली टोटल प्लस नया वाला नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ नम, ओके, और इसको करता हूँ प्रिंट, प्रिंट मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल, राइट, टोटल। तो इस प्रकार से देखते हैं, मतलब ये मैं फॉर लूप में क्या कर रहा हूँ, 1 बाय 1 जो भी नंबर दिया होगा उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखते हैं, सपोज मैंने लिखा एट रैंडम कोई भी नंबर दिया और एंटर कर लेते हैं, तो इसने देखा क्या मैसेज दे रहा है, वो इंटीजर स्ट्रिंग का एरर आ रहा है। आप देखें यहाँ पे अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइम्स इंटीजर और एसटीआर। तो क्या हो रहा है कि बाय डिफॉल्ट ये जो है अपना नंबर जो आप इनपुट लेते हो वो स्ट्रिंग वैल्यू रहती है, बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग वैल्यू है। और आप यहाँ पे क्या ये कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, टोटल अपना इंटीजर है क्योंकि अपने को टोटल इक्वल टू 0 पहले से लिखना है, तो ये एडिशन नहीं होगा। इसलिए हमको यहाँ पे ये जो आय है, मतलब जो नम से आया हुआ है, इसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। देखिए अभी आप देखिए नंबर, देखिए उसने सम दिया 235 और 437, मतलब 7 + 5 12। मैं इसको फिर से समझाता हूँ, हम क्या कर रहे हैं, ये नंबर आया यहाँ पे 234 था, तो यहाँ पे वैल्यू आई 234, तो पहली आई की वैल्यू 2, तो वो 2 जो थी स्ट्रिंग थी उसने इंटीजर 2 में कन्वर्ट किया और टोटल में डाल दिए। टोटल पहले 0 था, फिर 3 डालेगा, फिर 4 डालेगा, फिर से 3 डालेगा। इस प्रकार से वो सम दे रहा है हमको। फिर से दूसरे नंबर के लिए इसको लगे तो एग्जीक्यूट कर लेते हैं।
दिस वे ये आपको टोटल सम ऑफ द डिजिट्स देगा आपने दिए हुए नंबर के। और एक आधा प्रोग्राम करते हैं। सपोज हम लोग देखते हैं कि इसमें हमने व्हाइल लूप में ये देखा था, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स देखे थे। तो हम लोग यहाँ पे भी चेक करते हैं उसको। जैसे कि हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू 10 है, ओके, और हम लोग कोई प्रिंट कर देते हैं। सपोज ये बोलते हैं इफ आई इक्वल टू, आई से इफ आई इक्वल टू 25, देन कंटिन्यू। कंटिन्यू ये हमारा ये इसमें हो चुका है, व्हाइल लूप में हो चुका है। आपकी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। और अदरवाइज प्रिंट आई। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो है नंबर 50 तक नंबर जनरेट करेगा, लेकिन आई की यदि 25 है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे आएगा, प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मतलब ये है कि आई की वैल्यू 24 तक वो ये एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि वो वहां पे कंडीशन नहीं है, 24 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही 25 होता है ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर वैल्यू 26 होगी, फिर ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मतलब खाली 25 के लिए एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेट अस सी, आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने नंबर्स जनरेट किए, खाली 25 नहीं है, यहाँ पे 24 के बाद 26 है और बाद में एज इट इज है। तो इस तरीके से कंटिन्यू स्टेटमेंट हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कंडीशन में हमें यदि ऊपर जाना है तो उस समय हम लोग कोई कंडीशन देके हमको स्किप करना है कोई स्टेटमेंट, कोई वैल्यू, तो इसके लिए हम लोग कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं। इंस्टेड हम ब्रेक इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए क्या फर्क आता है, ब्रेक आपने इस्तेमाल किए, देखो क्या किया उसने, एग्जीक्यूट 24 तक एग्जीक्यूट किया, क्योंकि 25 के लिए आप डायरेक्टली ब्रेक बोल रहे हो, मतलब वो बाहर आ गया। इस प्रकार से कंटिन्यू और ब्रेक हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर लूप में। इसके अलावा हम लोग और हमने ये भी पढ़े हैं, सेट भी पढ़े हैं। जैसे सेट 1 इज इक्वल टू, आप देख रहे थे करली ब्रैकेट में हम सेट एग्जीक्यूट करते हैं। आपने सेट वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। फॉर आई इन सेट 1, तो डायरेक्टली हम कलेक्शन, ये जो टपल है आपका, ये डिक्शनरी है, लिस्ट है, सेट है, इनको कलेक्शन बोलते हैं या सीक्वेंस बोलते हैं। आप देख रहे हो फॉर आई इन डायरेक्टली सीक्वेंस का नाम, और मैं बोलूंगा प्रिंट आई। तो इस तरीके से सॉरी, फॉर आई इज इक्वल टू प्रिंट, सॉरी, आई इन ऐसा चाहिए था वहां पे। इस तरीके से देखिए आपने वन बाय वन हमने सेट के एलिमेंट्स ऐड किए। इस तरीके से हम लोग लिस्ट के एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, सेम लुक चलेगा। देखिए मैं सेट की जगह यहाँ इसको लिस्ट बोलता हूँ, तो इट विल वर्क फॉर दैट आल्सो। देखिए लिस्ट के एलिमेंट्स भी इसने ये किए, प्रिंट किए। इसके अलावा टपल भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये टपल है, आपको पता है राउंड ब्रैकेट में टपल होता है। देखिए इस तरीके से उसने टपल भी एग्जीक्यूट किए। इस तरीके से लिस्ट हम लोग ने देखा। हम एक बार समराइज कर लेते हैं मैटर। ये जनरल रेंज है, रेंज जनरेट करके देता है हमें नंबर। उसका सिंटैक्स ऐसा है कि स्टार्टिंग, एंडिंग और स्टेप, कितने नंबर से आप ग्रोथ चाहते हो। इसके अलावा उल्टा भी हम जनरेट कर सकते हैं, हमने देखा। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट देखे, कंटिन्यू स्टेटमेंट देखे। बाद में हमने ये भी देखा कि सेट टपल अपना लिस्ट और डिक्शनरी के साथ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सो दिस इज हाउ, ये सब मेरे ख्याल से सफिशिएंट है इसके बारे में, अपने फॉर लूप के बारे में। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। यदि चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।